दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडस डिफेंडर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जब फुटबॉल के इतिहास में टॉप डिफेंडर्स की बात होती है तो नाम आता है रैमोस, माल्डीनी या फिर वैन डाइक का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस अंडररेटेड डिफेंडर को जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वह और कोई नहीं, वो है वन एंड ओनली द लेजेंड डस्ट डिफेंडर याप स्टैम। लोग उन्हें उनके एग्रेशन और एग्रेसिव डिफेंस के लिए जानते थे। उनका जन्म 17 जुलाई 1972 में कैंपेन नामक शहर में हुआ था, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। याप स्टैम हमेशा से फुटबॉलर नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना एक इलेक्ट्रिशियन बनने का था। स्टैम को पहली बार उनके पापा ने फुटबॉल से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि खुद एक डॉस कैंपेन क्लब के फॉर्मर फुटबॉलर थे। स्टैम ने अपना एमेच्योर फुटबॉल करियर साल 1988 में अपने ही शहर के क्लब डॉस कैंपेन से शुरू किया। अपने शुरुआती दिनों में स्टैम एक प्रॉमिसिंग मिडफील्डर थे। एक अच्छा गेम प्ले होने के बावजूद लोग उन्हें फ्यूचर में प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में नहीं देखते थे। स्टैम डॉस कैंपेन के लिए साल 1988 से लेकर 1992 तक खेले। इन 4 सालों में उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी डिफेंसिव स्किल को और इम्प्रूव किया। साल 1992 में नीदरलैंड का एक क्लब वीज़वोले स्टैम को साइन करता है, जहां से शुरुआत होती है उनके प्रोफेशनल करियर की। अपने प्रोफेशनल करियर के पहले साल में ही स्टैम अपनी टीम के लिए एक सॉलिड डिफेंडर बन चुके थे। स्टैम के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें स्कैमवुड क्लब ने एक सीज़न बाद ही साइन कर लिया। एज ऑलवेज स्टैम इस टीम के लिए भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे और यही वजह थी कि वह बहुत जल्द ही एक रेप्यूटेड खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गए। उस क्लब में उन्होंने अपनी एग्रेसिव डिफेंसिव स्किल को और इम्प्रूव किया। फिर आता है साल 1995, जिसमें स्टैम को विलियम सेकंड क्लब से खेलने के लिए ऑफर आया। स्टैम ने उस क्लब से खेलते हुए अपनी एग्रेसिव डिफेंसिव स्किल का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग देखते रह गए। उसके साथ ही उन्होंने नीदरलैंड की नेशनल टीम और डच जायंट पीएसवी का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। और अगले ही साल 1996 में स्टैम अपनी नेशनल टीम नीदरलैंड के साथ साथ पीएसवी के स्टार्टिंग सेंटर बैक बन गए। और दोस्तों, ये सब कुछ उनके करियर के सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 4 साल में हुआ और तब वह सिर्फ 23 साल के थे। पीएसवी के साथ खेलते हुए उन्होंने एक केएनबीबी कप जीता और एरेडिवाइस टाइटल जीता। उसी साल 1996 में नीदरलैंड वर्सेस जर्मनी के एक फ्रेंडली मैच से स्टैम ने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू करा, जिसका रिजल्ट 0-0 से ड्रॉ रहा। स्टैम अपने डिफेंसिव स्टाइल में हमेशा से ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन रखते आए हैं। स्टैम अपनी एक्सट्रीम फिजिकलिटी, स्पीड, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और अपनी वन-ऑन-वन सिचुएशन के लिए जाने जाते थे। उनकी इस डिफेंसिव स्किल ने टीम को लीग डोमिनेट करने में बहुत मदद की। अब दोस्तों, हम बात करेंगे याप स्टैम के पीक करियर की। साल 1998 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी के साथ साइन किया और वह उस टाइम के फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर बन गए। और ये सब चल ही रहा था कि 1998 का वर्ल्ड कप आ गया, जिसमें कि वो नीदरलैंड के लिए पहले से ही स्टार्टिंग सेंटर बैक बन चुके थे। याप स्टैम ने उस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सारे मैचेस में स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड सेमीफाइनल अगेंस्ट ब्राज़ील, जिसमें वह पूरे 120 मिनट खेले। लेकिन दोस्तों, खराब लक के कारण पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा और नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टूर्नामेंट से नीदरलैंड के बाहर हो जाने के बावजूद याप स्टैम ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। अब आता है 1998-99 का सीज़न। याप स्टैम मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्टोरिकल टीम का पार्ट बन चुके थे। उस सीज़न उन्होंने द इंग्लिश ट्रेबल जीता, जिसमें कि प्रीमियर लीग, एफए कप और चैंपियंस लीग शामिल हैं। स्टैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में 3 सीज़न बिताए और तीनों सीज़न लगातार प्रीमियर लीग जीती। साल 1999-2000 में यूएफए क्लब डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता और फिर 2001 में कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने स्टैम को लाज़ियो क्लब को बेच दिया। स्टैम के जाने के बाद मानो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिखर ही गई। लेकिन फिर एक इंटरव्यू में सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बताया कि स्टैम को बेचना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, आप सब सोच ही सकते हैं कि स्टैम अपने टाइम के कितने बेहतरीन डिफेंडर रहे होंगे।
कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनके बारे में ऐसा कहा, ही वॉज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस। मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलने के बाद स्टैम 3 और क्लब के लिए खेले, जिसमें लाज़ियो, एसी मिलान एंड एजेक्स क्लब शामिल हैं। साल 2006 में स्टैम ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। उसी साल 2006 में उन्हें नीदरलैंड के एजेक्स क्लब से एज अ कैप्टन खेलने का ऑफ़र मिला, जहां उन्होंने एज अ कैप्टन अपनी टीम के लिए KNVB कप, जोहान क्राइफ शील्ड और डच सुपर कप जीता। 20 अक्टूबर 2007 को उन्होंने अपना लास्ट मैच निजमेगन के खिलाफ खेला। लैक ऑफ मोटिवेशन और फिजिकल इशू की वजह से 29 अक्टूबर 2007 को स्टैम ने अपने जूते टांग दिए। तो दोस्तों, यही थी द लेजेंडरी अंडररेटेड डच डिफेंडर याप स्टैम की कहानी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि एग्रेशन के साथ डिफेंस कैसे किया जाता है।